बोली तो अनमोल है, जो कोई बोले जानी, ये तराजू तोल के तब मुख बाहर आनी। दोस्तों जी हाँ, ये बात सही है कि बोली मतलब कि वर्ड शब्द वो एक अनमोल है और उसको वही बोल सकता है सही ढंग से जो कि उसका ज्ञाता है। कहा जाता है कि जब भी हम शब्द को बोले तो पहले जो हमारा संयम है, हमारा व्यक्तित्व है, उसके तराजू पर तोल कर बाहर हमें शब्द निकालने चाहिए। दोस्तों आज हम उसी परिप्रेक्ष्य में बात करने वाले, क्योंकि दोस्तों आज जबकि टेक्निकल एरा है, तकनीकी का युग है, ऐसे में सब लोग तकनीकी तो बात कर रहे हैं, लेकिन शब्द अपनी महिमा कहीं खो चुके हैं। शब्द की गरिमा लुप्त हो चुकी है। दोस्तों शब्द का चयन सिर्फ संवाद ही नहीं है, आपकी पर्सनैलिटी की ब्रांडिंग भी है। हमारे जीवन में शब्दों का महत्व केवल बातचीत तक सीमित नहीं है। शब्द हमारी सोच, हमारी भावनाओं व संस्कारों का आईना होते हैं। जिस प्रकार किसी व्यक्ति के पहनावे, व्यवहार और आदतों से उसकी रहन सहन, परवरिश और व्यक्तित्व का पता लगता है, उसी तरह उसकी भाषा और शब्द चयन से उसकी मानसिकता और आंतरिक संस्कार स्पष्ट होते हैं। भाषा केवल अभिव्यक्ति का साधन नहीं है, बल्कि यह हमारे व्यक्तित्व को भी परिभाषित करते हैं। जब हम किसी से संवाद करते हैं तो हमारे शब्द, स्वर और बोलने का तरीका सामने वाले के मन में हमें लेकर एक स्थायी, एक परमानेंट छवि बना देता है। यही कारण है कि कहा जाता है कि जैसे संस्कार वैसे विचार, जैसे विचार वैसे शब्द। संस्कार केवल धार्मिक का या पारिवारिक परंपराओं तक ही सीमित नहीं है, बल्कि वे जीवन मूल्यों, आदतों व दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करते हैं। यदि किसी व्यक्ति ने बचपन से ही विनम्रता, आदर और संयम का पाठ सीखा है, तो यह स्वाभाविक रूप से उसके शब्दों में झलकेगा। वह कठिन परिस्थिति में भी कटु या अपमानजनक शब्दों का प्रयोग कतई नहीं करेगा। दूसरी ओर अगर किसी व्यक्ति का वातावरण नकारात्मक रहा है या उसने संवाद में आक्रामकता देखी या सुनी है, तो संभव है उसकी भाषा में तीखापन या असंयमपन आएगा। यही कारण है कि माता पिता और समाज की बच्चों में आरंभ से ही सकारात्मक और शालीन भाषा के प्रयोग की आदत डाल देनी चाहिए। हमारे चुने हुए शब्द हमारी मानसिक स्थिति का सटीक प्रमाण देते हैं। एक ही बात को हम कई तरीकों से कह सकते हैं, लेकिन उसका प्रभाव शब्दों के चयन पर निर्भर करता है। आज हम दो उदाहरण लेंगे जो हमें बताएंगे